Hello everyone, welcome to Consoleflare. My name is Abhishek Mishra and I'm a trainer in Consoleflare. Today we are going to cover first part of this whole series of end-to-end data science application project. That is not only going to shine in your resume, but also your company can use it for their own purpose or even you can sell it to someone. So basically इस प्रोजेक्ट में क्या होगा तो हम एक इस तरह के डेटा एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे जिस एप्लीकेशन को कोई भी यूज कर सकता है, अपने डेटा को लोड कर सकता है, उस डेटा पे एनालिसिस कर सकता है, उसे विजुलाइज कर सकता है और बाय द एंड ऑफ दिस होल सीरीज आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी कर दोगे और इसे कोई भी यूज कर सकता होगा इवन ऑन देयर लैपटॉप और ऑन देयर फोन। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोजेक्ट मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों को ये पता हो कि हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में किन टूल्स पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क करना होगा जिसका नेम है पाइथन। अगर आपको पाइथन के बेसिक्स आते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके, अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम कुछ एडवांस टॉपिक कवर करते हैं तो मैं पहले से ही वो आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ अगर आप डेटा पे वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डेटा को एनालाइज करना ज़रूरी है और डेटा को एनालाइज करने के लिए हम पाइथन की ही एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जिसका नाम है पांडास। Pandas is a fast, powerful, flexible and easy to use data analysis tool. आफ्टर दैट अगर आप डेटा को ग्राफ्स में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पाइथन की एक और लाइब्रेरी को यूज करना होता है जिसका नेम है प्लॉटलिब। अगर आपको मैट प्लॉटलिब आती है तो फिर आप इजीली प्लॉटलिब भी समझ सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट हम एक फ्रेमवर्क यूज करेंगे जिसका नेम है स्ट्रीमलिट, अ फास्टर वे टू बिल्ड एंड शेयर डेटा एप्स। So let's not waste any time and आप सभी अपने एडिटर्स को ओपन करिए एंड फॉलो दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। नाउ ये फोल्डर मैं डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लेता हूँ एंड इस फोल्डर का नेम मैं रखता हूँ माई डेटा ऐप। ओके, नाउ राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसे विजुअल स्टूडियो पे ओपन कर लेता हूँ जिसके लिए शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विथ कोड। So the first thing that we will do is we will download all the libraries. हमें सभी libraries को install करना होगा। So there are multiple libraries, जैसे सबसे पहले हमें pandas install करना होगा so that हम data को analyze कर सकें। So terminal, new terminal, and after that pip install pandas। एंड आप अगर अपने डेटा को विजुलाइज करना चाहते हो तो आपको पिप इंस्टॉल करना होगा प्लॉटली को। और इसके साथ साथ अगर आप एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इंस्टॉल करना होगा स्ट्रीमलिट, विच इज पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट। और क्योंकि हम डेटा में कई बार एक्सेल फाइल पे वर्क करते हैं और एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम होता है ओपन पिक्सल, ओपन PYXL। सो मैं पिप इंस्टॉल एंड ओपन पिक्सल को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। तो हमें सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं माई डेटा ऐप और यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं न्यू फाइल। तो मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे माई ऐप डॉट py ये मैं अपनी फाइल का नेम दे देता हूँ। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इम्पोर्ट ऑल द लाइब्रेरीज। तो हम सभी लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर लेते हैं, जैसे इम्पोर्ट pandas spd। आफ्टर दैट इम्पोर्ट plotly.express as px। अगर आप plotly को इम्पोर्ट करते हैं तो आपको plotly.express as px लिखना पड़ता है। SPD या SPX ऑब्वियसली एलाइस नेम होते हैं, मैं बार बार pandas यूज नहीं करना चाहता इसलिए मैं उसे PD बुला रहा हूँ। सिमिलरली इम्पोर्ट स्ट्रीमलिट एज ST। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज कि हमें कॉन्फ़िगरेशन सेट करना होगा अपने एप्लीकेशन का। जैसे मेरे एप्लीकेशन का पेज का टाइटल क्या होगा, मेरे एप्लीकेशन में पेज का आइकन क्या होगा। सो स्ट्रीमलिट एक बहुत ही वास्ट फ्रेमवर्क है और बाय एंड ऑफ द होल सीरीज आप स्ट्रीमलिट के बहुत से फंक्शंस जान चुके होंगे और आप खुद के एप्लीकेशंस, किसी भी तरह के एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर पाएंगे। सो स्ट्रीमलिट में बहुत से फंक्शंस होते हैं, जैसे pandas में होते हैं, जैसे प्लॉटली में होते हैं। स्ट्रीमलिट का डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा होता है।
अगर आप किसी भी फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हमेशा कुछ इस तरह से फंक्शंस और उनके पैरामीटर्स ये अपने आप ही बताते हैं। सो फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन होता है, अगर आप अपने पेज के कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना चाहते हो तो आप लिखते हो st.set_page_config। ये देखिए, और मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रीमलीट का डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी आप कोई फंक्शन यूज़ करते हो, उस फंक्शन में किस किस तरह के पैरामीटर्स हैं वो आपको शो करता है। जैसे पेज टाइटल जो कि आप स्ट्रिंग में देते हो, पेज आइकन जो कि आप आइकन में प्रोवाइड करते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप थोड़ा बिलो जाते हो तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी गिवन होते हैं। दैट इज़ वाई स्ट्रीमलीट को कवर करना सुपर ईजी होता है। सो सेट पेज कॉन्फिग एंड आफ्टर दैट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पेज टाइटल है, तो मैं सबसे पहले पेज टाइटल प्रोवाइड कर देता हूँ, से कंसोल फ्लेयर एनालिटिक्स पोर्टल। एंड आफ्टर दैट मुझे पेज आइकन चाहिए होगा, समथिंग लाइक दिस। सो पेज आइकन। नाउ आइकन आप कुछ भी चूज कर सकते हो। जैसे इवन मैं गूगल पे जाता हूँ और सपोज सर्च करता हूँ कूल आइकन टेक्स्ट, ओके। सो मैं आइकन टेक्स्ट सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि आप अलग अलग तरह के आइकन्स देखते हैं, आपके एप्लीकेशंस में होते हैं सिमिलरली। सो आइकन एज टेक्स्ट अगर आप सर्च करते हो तो आपको कुछ इस तरह से बहुत से एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ये देखिए, आइकन्स एज टेक्स्ट, ये मैंने सर्च किया है, ओके। और अगर मैं थोड़ा बिलो जाता हूँ तो ये देखिए, कूल सिंबल्स एंड कूल फॉन्ट्स। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी वेबसाइट से ही आइकन इंस्टॉल करें, आप कहीं और से भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से आइकन हैं, लेकिन मुझे एनालिटिक्स से रिलेटेड आइकन्स देखने हैं, तो थोड़ा सा हम इसे सर्च करेंगे एंड मे बी यहाँ पे मुझे डेटा से रिलेटेड कुछ आइकन्स मिल जाएंगे, ओके। सो लेट्स एक्सप्लोर देम। यस, हियर इज द वन, बार चार्ट इमोजी। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड आफ्टर दैट हम पाइथन स्क्रिप्ट पे जाते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं इसे सेट कर देता हूँ, राइट। नाउ अगर आप अपने एप्लीकेशन को देखना चाहते हो तो आप राइट क्लिक करते हैं इन थ्री डॉट्स पे, टर्मिनल पे जाते हैं एंड न्यू टर्मिनल पे क्लिक करिएगा। एंड आफ्टर दैट अगर किसी भी स्ट्रीमलेट ऐप को रन करना होता है तो आप लिखते हैं स्ट्रीमलेट रन माई ऐप डॉट पी वाई। माई ऐप डॉट पी वाई इसलिए क्योंकि माई ऐप डॉट पी वाई मेरी फाइल का नेम, और हिट एंटर। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके पास एक एप्लीकेशन ओपन होगा, समथिंग लाइक दिस, और ये ब्लैंक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंसोल फ्लेयर एनालिटिक्स पोर्टल है और उसके साथ साथ आइकन, राइट। नाउ मैं चाहता हूँ कि मेरे एप्लीकेशन का एक टाइटल हो, और अगर आप चाहते हो कि आपके एप्लीकेशन का एक टाइटल हो तो आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को एक टाइटल भी दे सकते हैं, जैसे st.title फंक्शन। तो st.title फंक्शन क्या करता है कि आपके एप्लीकेशन को एक टाइटल प्रोवाइड कर सकता है। इसमें बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए, और इसमें एग्जांपल्स भी होते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा एनालिटिक्स पोर्टल और समथिंग। नाउ इफ आई विल मूव टू माय एप्लीकेशन तो यहाँ पर ये मुझे शो कर रहा है कि आपकी सोर्स फाइल चेंज हो गई। क्या आप इसे रीरन करना चाहते हैं, ऑलवेज रीरन करना चाहते हैं? तो ऑब्वियसली मैं ऑलवेज रीरन पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मैं बहुत बार चेंजेस करता रहूंगा अपनी फाइल में, तो मैं बार बार रीरन पे क्लिक नहीं करना चाहूंगा। तो ऑलवेज रीरन। जैसे ही मैं रीरन करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स पोर्टल शो हो रहा है, राइट। नाउ अगर मैं इसके कलर को चेंज करना चाहता हूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो। और अगर आपको कभी भी स्ट्रीमलेट में किसी भी फंक्शन में ये देखना हो कि क्या हम इसमें कलर चेंज कर सकते हैं एंड एनीथिंग, तो आप हमेशा स्ट्रीमलेट के डॉक्यूमेंटेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे कॉमा यूज़ करता हूँ, आप देखोगे ये मुझे फिर से शो कर रहा है वो सब कुछ, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टाइटल। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा बिलो जाता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि आप कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। Color text using the syntax. Color text to be colored, where color needs to be replaced with any of the following supported colors. So Streamlit इन कलर्स को सपोर्ट करता है, जैसे ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, वॉयलेट, ग्रे, रेनबो। और आप किसी भी टेक्स्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं और उसके बिफोर आप कलर कोलन के साथ प्रोवाइड करते हैं तो वो उसे उस पर्टिकुलर कलर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि सपोज मैं डेटा को रेड कलर में शो करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे कुछ इस तरह से शो करूंगा, कोलन रेड, एंड आप स्क्वायर ब्रैकेट में पुट कर दीजिए डेटा।
नाउ इफ आई गो टू माई एप्लीकेशन, तो ये देखिए डेटा इज इन रेड। सिमिलरली अगर आप एनालिटिक्स को ब्लू कलर में शो करना चाहते हो तो कोलन ब्लू एंड स्क्वायर ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं आप एनालिटिक्स को। एंड आफ्टर दैट अगर मैं जाता हूँ तो ये देखिए डेटा रेड में है, एनालिटिक्स ब्लू में है। ऑल्दो मैं चाहता हूँ कि ये किसी एक पर्टिकुलर कलर में हो, से रेनबो कलर में हो, तो मैं इस पूरे टेक्स्ट को ही रेनबो कलर में पुट कर देता हूँ। ओके, सो आई एम रिमूविंग ब्लू फ्रॉम हियर, स्क्वायर ब्रैकेट्स आई एम रिमूविंग देम, एंड इस डेटा एनालिटिक्स पोर्टल को मैं रेनबो कलर में चेंज कर देता हूँ। ओके, नाउ इफ आई गो टू माय एप्लीकेशन इट विल शो समथिंग लाइक दिस। इसके साथ साथ ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो कि अगर कोई यूज़र इसे यूज़ कर रहा हो तो उसे पता हो कि ये एप्लीकेशन क्या करता है, और इसके लिए अगर आप एक हेडर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं st.header। ये सभी फंक्शंस होते हैं। ओके, एंड बाय द एंड ऑफ द होल सीरीज आपको इन सभी फंक्शंस पे वर्क करना भी आ जाएगा और आप बहुत से न्यू फंक्शंस भी कवर कर लेंगे। सो st.header, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सप्लोर डेटा विद ईज, समथिंग लाइक दिस, तो आप देखेंगे कि मुझे कुछ इस तरह से एक हेडर शो कर रहा है। नाउ ये हेडर है, इसके फॉन्ट बिग है, लेकिन अगर आप एक स्मॉलर फॉन्ट हेडर चाहते हैं तो आप सब हेडर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेडर के जगह पे मैं सब हेडर यूज़ कर सकता हूँ। और अब अगर मैं जाता हूँ तो ये देखिए एक्सप्लोर डेटा विद ईज, इट इज शोइंग मी समथिंग लाइक दिस। अगर आप इसके भी कलर को चेंज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप इसके भी कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कि ये ग्रे कलर में हो, तो ग्रे एंड लाइक दिस। ओके, सो अब आप देखेंगे ये मुझे कुछ इस तरह से शो कर रहा है एक्सप्लोर डेटा विद ईज। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या मेरे सब हेडर में और भी बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिनमें यूज़ कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे कॉमा यूज़ कर सकते हैं और फिर से आपको किसी भी फंक्शन की इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर शो हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स भी है, और एग्जाम्पल में एक पैरामीटर है जिसका नाम है डिवाइडर, कि अगर आप हेडर के बाद एक डिवाइडर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, और आप उसका कलर भी मेंशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और लिखता हूँ डिवाइडर इज इक्वल टू, अगर मैं ब्लू कलर चूज करूंगा तो ब्लू होगा, और अगर मैं रेनबो चूज करूंगा तो रेनबो होगा। ओके, समथिंग लाइक दिस। नाउ वी नीड टू डू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन। हम यहाँ पे फाइल अपलोडर को इंट्रोड्यूस करेंगे सो दैट आपका यूजर फाइल अपलोड कर सके। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेरिएबल हियर, फाइल इज इक्वल टू st.file uploader। ये स्ट्रीमलेट का एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप फाइल को अपलोड कर सकते हो। और जैसे ही मैं यहाँ पे फाइल अपलोडर यूज़ करता हूँ आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत से डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है, जिसमें एक आ रहा है लेबल, यानी कि आपको बताना होगा कि ये फाइल अपलोडर क्या करता है। तो सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ ड्रॉप CSV और एक्सेल फाइल, राइट, समथिंग लाइक दिस। सो ऑब्वियसली आपका फाइल अपलोडर कुछ लिमिटेड फाइल्स को सपोर्ट करता होगा, CSV को या एक्सेल को। अगर आप किसी और फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो आपको उस फाइल का फॉर्मेट भी बताना होता है। सो जिस भी तरह के फाइल्स को आपका फाइल अपलोडर सपोर्ट करेगा वो आपको मेंशन करना पड़ता है, और इसके लिए आप यूज़ करते हो टाइप नेम का पैरामीटर। अब आप यहाँ पे देखिए तो टाइप में स्ट्रिंग भी है और टाइप में सीक्वेंस यानी कि लिस्ट भी है। तो द थिंग इज कि अगर आप एक ही फाइल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप स्ट्रिंग में लिख सकते हो, जैसे कि टाइप इज इक्वल टू CSV। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल फाइल्स को सपोर्ट करे तो फिर आप यहाँ पे CSV और एक्सेल दोनों को ही इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे CSV कॉमा एक्सेल SX। ओके, राइट। नाउ अगर मैं अपने एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इट विल शो मी समथिंग लाइक दिस, राइट, ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल। और मैं यहाँ पे ब्राउज कर सकता हूँ फाइल्स को और चूज कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेल फाइल भी है और CSV फाइल भी, और मैं इन दोनों को ही लोड कर सकता हूँ। ओके, सो st.file uploader ड्रॉप CSV और एक्सेल फाइल कॉमा और हमारा पैरामीटर है टाइप। नाउ नाउ मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने इस फाइल को लोड कर लिया है तो इस फाइल को मैं शो कर सकूँ। इस फाइल को शो करने के लिए, इस फाइल को रीड करने के लिए हमें सबसे पहले ये मेक श्योर करना होगा कि हमारे फाइल नाम के वेरिएबल में एक्चुअली में फाइल है भी या नहीं। सो इफ फाइल
is not equal to none. Okay, something like this. अगर आपकी फाइल में कुछ भी नहीं है तब तो हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, राइट? लेकिन अगर आपकी फाइल में कुछ है, अगर आपकी फाइल में एक्चुअली कोई फाइल है, यानी कि अगर आपके फाइल वेरिएबल में कोई फाइल एक्चुअली में है, तो हम देखेंगे कि वो फाइल क्या है। वो फाइल CSV है, एक्सेल। ऑब्वियसली आप इस डेटा पे एनालिसिस करने जा रहे हो और इसलिए आपको इस डेटा को पांडास में लोड करना है। सो अगर आपकी फाइल है और आप ये देखना चाहते हो कि आपकी फाइल CSV है या एक्सेल है, तो आपको सबसे पहले ये मेक श्योर करना होगा कि आपकी फाइल के लास्ट में CSV मेंशन्ड है या XLSX मेंशन्ड है। जब भी आप स्ट्रीमलीट की हेल्प से फाइल को अपलोड करते हो, तो आपकी फाइल का एक नेम होता है, जैसे फाइल डॉट नेम, और आपको ये देखना होता है कि क्या वो एंड हो रहा है CSV से। सो एंड्स विद CSV। सो अगर आपकी फाइल का नेम है amazon.csv, तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, लेकिन अगर आपकी फाइल का नेम है amazon.xlsx, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अगर आपके फाइल वेरिएबल में फाइल है ऑलरेडी, तो आपको ये चेक करना होगा कि वो CSV है या एक्सेल। सो इफ फाइल डॉट नेम डॉट एंड्स विथ CSV, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूँ, डेटा इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV। ऑब्वियसली मैं पांडास से इसे लोड कर रहा हूँ और CSV फाइल को लोड करने के लिए हम pd डॉट रीड CSV का यूज करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वो एक्सेल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स डेटा इज इक्वल टू pd डॉट रीड एक्सेल एंड फाइल। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर आप इस फाइल को शो करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे इस फाइल को शो करने के लिए st डॉट डेटा फ्रेम का यूज करना होगा। अब ये डेटा फ्रेम क्या होता है? तो देखिए, जब भी आप कभी भी पांडास से कोई फाइल लोड करते हो, तो उस फाइल का टाइप होता है डेटा फ्रेम। और अगर वो डेटा फ्रेम आप शो करना चाहते हो, तो आपको स्ट्रीमलिट का डेटा फ्रेम फंक्शन यूज करना होता है, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे हम डेटा वेरिएबल को पास करते हैं। तो अब अगर मैं जाता हूँ से अपने एप्लीकेशन पे, तो ये मेरा एप्लीकेशन है, ब्राउज फाइल्स पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे अमेजोन पे क्लिक करता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओके, एंड जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ और अमेजोन फाइल को चूज कर लेता हूँ, आप देख रहे हैं ये रन हो रहा था, एंड ये रन हो चुका है और यहाँ पे मुझे सभी फाइल शो हो रही है, राइट? नाउ द थिंग इज कि आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि st डॉट डेटा फ्रेम डेटा लोड तो हो गया है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन भी मुझे मिलनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिले या एंड यूजर को मिले कि डेटा लोड भी हो गया, सो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं st डॉट इन्फो। st डॉट इन्फो आपको कोई एक इंफॉर्मेशन बताता है। ओके, सो द थिंग इज कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल इज सक्सेसफुली अपलोडेड, जैसे फाइल इज सक्सेसफुली अपलोडेड। ओके, एंड क्या इन्फो में कुछ और है जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ? तो ये देखिए, ये एग्जांपल। आप इन्फो में आइकन्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मल्टीपल आइकन्स। और यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर आपको अपने इंफॉर्मेशन में आइकन्स भी शो करने हैं, तो आप यहाँ पे आइकन नेम के पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। और उस आइकन नेम के पैरामीटर में आप कोई भी आइकन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक आइकन, राइट? तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और कॉमा आइकन पैरामीटर पास करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, नाउ इफ आई मूव टू माई एप्लीकेशन एंड मैं इस पर्टिकुलर अमेजोन डॉट एक्सएलएसएस फाइल को रिमूव कर देता हूँ। मैं ब्राउज फाइल्स पे जाता हूँ एंड इसके बाद मैं सपोज फिर से अमेजोन फाइल को ही लोड करता हूँ, ओपन करता हूँ। तो देखिए ये रन हो रहा है, यानी कि बैकएंड में मेरी स्क्रिप्ट रन हो रही। और जैसे ही रन हो जाता है, आप देख पा रहे हो ये मेरी फाइल है और यहाँ पे मेंशन्ड है फाइल इज सक्सेसफुली अपलोडेड, राइट? मैं इसे ओपन कर सकता हूँ, मैं कहीं पे क्लिक भी कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल सेल्स को क्लिक कर सकता हूँ एंड ऑल। मैं इसके साथ साथ इसे डाउनलोड भी कर सकता हूँ और सर्च भी कर सकता हूँ। एंड आफ्टर दैट आप इसे इवन इन योर फोन भी यूज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस।
बाय द एंड ऑफ दिस होल प्रोजेक्ट हम इस पूरे एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी कर देंगे सो दैट कोई इसे यूज भी कर सके. नाउ इन नेक्स्ट सेशन हम इसे और आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके.